और टिल डे से जब से सांसद पप्पू यादव पूर्णिया में एमपी बने हैं, तब से वो मेरे बेटे के बारे में बेटा 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 लगातार करते रहते हैं। जो यहाँ के सांसद पप्पू यादव और भी आपके कंधे पर बंदूक रख के और भी कुछ करवा सकते हैं, उससे सावधान रहिए। अरे अरे, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के ऊपर ये क्या आरोप लगा गई जदयू की मंत्री। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी। बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो चल रहा है। इसी दौरान आपको बताएं तो पूर्णिया के जो निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, उनके ऊपर एक बड़ा आरोप बिहार सरकार की मंत्री और जदयू की नेता जो है लेसी सिंह, उन्होंने लगाया है। दरअसल आपको बताएं तो लेसी सिंह जो है वो पत्रकारों से बातचीत करती है। इसके दौरान उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही, लेकिन जब वक्त आया बोलने का पप्पू यादव के ऊपर, तो उन्होंने पप्पू यादव के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। पप्पू यादव को लेकर के गंभीर आरोप लगाते हुए लेसी सिंह जो है वो कह रही है कि मेरे बेटे को ये धमकाते हैं और इन सभी चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, लेसी सिंह ये भी कहती है कि हमारे समर्थक जो है उनको ये बंधक बना लेते हैं रात को, ताकि ये प्रचार प्रसार करने के लिए ना जाए। अब समझिए कि किस तरीके से लेसी सिंह जो है वो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के ऊपर गंभीर आरोप लगाते नजर आ रही है। इसी सिलसिले में हम आपको लिए चलते हैं क्या कुछ कह रही है लेसी सिंह। देखिए, कल रात में हमारी प्रचार की गाड़ी दमगड़ा गांव गया था, उस ओर क्रॉस कर रहा था, हमारे कार्यकर्ता थे और वहां पर जो है उसको पकड़ के रखा गया और फिर पुलिस गई उसको छुड़ा के लाई। और टिल डे से जब से सांसद पप्पू यादव पूर्णिया में एमपी बने हैं, तब से वो मेरे बेटे के बारे में बेटा 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 लगातार करते रहते हैं। जो ओछी राजनीति है, गंदी राजनीति है, किसी के परिवार के बारे में, बेटा के बारे में अनावश्यक बोलना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फेसबुक लाइव में कई बार आप लोग देखे होंगे कि बेटा 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 बारे में वो बोलते रहते हैं। और ये अभी जो आरजेडी के कैंडिडेट है, उनके कंधे पर बंदूक रख के ये इस तरह का राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, गंदी राजनीति करते हैं। तो हम तो यही कहेंगे, ये तो पुलिस प्रशासन जांच करेगी, लेकिन सांसद पप्पू जी से यही कहेंगे, कृपा करके, वो तो लड़ने की बात करते हैं कि हम आपके बाप दादा से लड़े हैं, तो आप तो भले लड़ाकू है, पूरी दुनिया में सबसे लड़ते हैं, लड़ते रहिए, आपकी मुबारक है, आपको मुबारक है। लेकिन हम लोग लड़ने में विश्वास नहीं करते हैं, समाज को जोड़ने में विश्वास करते हैं। और फिर रही बात जो अभी राजद के उम्मीदवार हैं, वो भी उसी की भाषा बोलते हैं। स्वाभाविक है, जिस दल में गए हैं, जिस लोगों की संगत में है, दोनों तरफ आजू बाजू राजद कैंडिडेट के आजू बाजू महाबली लोग बैठते हैं, बाहुबली लोग बैठते हैं, तो उसी की भाषा बोलते हैं। ये भी बोलते हैं कि लड़ाई की बात, भाई किस बात की लड़ाई? लोकतंत्र में तो लोक लाज से चलती है, लोकतंत्र में तो जनता के बीच लोग जाते हैं, जनता से अपना समर्थन मांगते हैं, अपने अपने विचारधारा को लेके जाते हैं, अपनी अपनी पार्टी को के नीति सिद्धांत को लेके जाते हैं। कि भाई लड़ाई किस बात की चाहते हैं? हम लोग तो लड़ाई करने वाले नहीं हैं, और हम तो यही कहेंगे कि पप्पू यादव जी को ये जो आप लड़ाई लड़ाई की बात करते हैं,
और फिर जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं, फिर उनके कंधे पर बंदूक रख के कुछ और भी करवा सकते हैं। ये चुनाव का समय है, क्योंकि कल आरजेडी के कैंडिडेट और सांसद पप्पू यादव एक ही जगह लाइव हुए थे और कह रहे थे, पप्पू यादव मेरे बेटे के बारे में कह रहे थे और जो आरजेडी के कैंडिडेट है वो कह रहे थे कि हमको जान पर खतरा है। हमारे विषय में बोल रहे थे कि इतना सिक्योरिटी लेके चलते हैं। तो भाई हम तो यही प्रशासन से मांग करेंगे, डीएम से, एसपी से, चुनाव आयोग से, कि उनको मेरी भी सुरक्षा लगा दिया जाए, क्योंकि कल होके ये और भी हथकंडा अपना सकते हैं, अपने ही गोली चलवा के कहेंगे कि हम लोग करवाए। क्योंकि एक ऐसा 2020 में हुआ था, एक कैंडिडेट थे पॉलिटिकल पार्टी के, उन्होंने अपने ऑफिस में बाहर से गोली चलवाया, फिर उसको रंग देना चाहा कि लेसी सिंह गोली चलवाई है, लेकिन वो चला नहीं। तो हम यही मांग करेंगे चुनाव आयोग और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से, उनको पूरी सुरक्षा आरजेडी के कैंडिडेट को दे दिया जाए। मैं पैसा, कोई भी गाड़ी, जिस गांव की बात कर रहे हैं, जिस समाज के गांव है, वहां कौन हथियार लेके कोई जाता था, हथियार पकड़ाता। यदि शराब लेके जाता तो शराब पकड़ाता, रुपया लेके जाता तो रुपया पकड़ाता। ये देखिए बौखलाहट में है ये लोग, और हारने के भय से इस तरह हथकंडा अपना रहे हैं। और भी हम कहेंगे जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं और भी यहाँ के सांसद पप्पू यादव और भी आपके कंधे पर बंदूक रख के और भी कुछ करवा सकते हैं, उससे सावधान रहिए। रही बात पप्पू यादव बाप दादे से लड़ाई की बात करते हैं, लड़ाई तो हम लोग तो समाज को जोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग तो लड़ाई में विश्वास नहीं रखते हैं। हाँ, यदि सांसद पप्पू यादव जी हमें छेड़ेंगे तो फिर हम चुप भी नहीं रहेंगे। यदि वो छेड़ेंगे तो हम चुप भी रहने वाले नहीं हैं। ये इतना आपके माध्यम से उनको मैं बताना चाहती हूँ। तो आपने सुना कि लेसी सिंह ने क्या कुछ कहा, और लेसी सिंह की अगर बात करें तो जदयू की ये दबंग नेता कही जाती है, अपने बातों को बखूबी रखना जानती है। और ये बड़ा सवाल है कि आखिर अब ऐसा क्या हो गया। पप्पू यादव जो कि बेबाकी के साथ बातों को रखते हैं, और इस बार लेसी सिंह ने उनके ऊपर ये आरोप लगाते हुए ये कहा है कि ये पप्पू यादव ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनसे हार की बौखलाहट जो है वो देखने को मिल रही है। हार ये लोग सह नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये सभी चीजें जो है वो सामने आ रही है। और हार की वजह से ये लोग जो है, राजद वाले लोग हो या पप्पू यादव हो या कांग्रेस के जो लोग हो, ये सभी ऐसे ऐसे अनर्गल बयान जो है वो दे रहे हैं। पप्पू यादव को लेकर के लेसी सिंह आगे ये कहती है कि ये मेरे समर्थकों को बंधक बना लेते हैं। अब देखिए कि आज दूसरे चरण के प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, और इसके बाद प्रचार प्रसार आज शाम 5 बजे 6 बजे के बाद थम जाएगा। अब ऐसे में प्रचार प्रसार के लिए समर्थकों की जरूरत तो पड़ती है। लेसी सिंह ने कहा है कि हमारे समर्थकों को ये रात में बंधक बना लेते हैं और प्रचार प्रसार करने के लिए जाने नहीं देते हैं, जिसके बाद ये सभी चीजों को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और लेसी सिंह ने साफ तौर पे पप्पू यादव को चेतावनी दे दी है और चेता दिया है, बता दिया है कि अगर दोबारा से ऐसी चीजें हुई तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा और ये सभी चीजों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम आपको सुनवा रहे थे कि क्या कुछ कह रही थी जदयू की बिहार सरकार में मंत्री जदयू कोटे से लेसी सिंह। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।